इस कहानी की शुरुआत होती है ओमनी पैलेस पर, जहां पर हम सभी देखते हैं कि दो काफी ताकतवर एनर्जी एक दूसरे से टकरा चुकी होती है और दो काफी शक्तिशाली पावर्स के बीच में लड़ाई चल रही होती है। वहां पर ज़ेनोसामा और सभी यूनिवर्स के एंजल्स भी शामिल थे, लेकिन अचानक से उनमें से एक ताकत जमीन पर आकर बहुत जोरों से गिरती है, जो देखते हुए वीज कहता है यकीन नहीं होता कि उन्होंने हमारे पिता को दोबारा से हरा दिया। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट जमीन पर गिरे हुए होते हैं और तभी उनके सामने एक शख्स आते हुए खड़ा होता है और हम देखते हैं कि वो शख्स अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पर होता है और वो और कोई नहीं बल्कि फादर ऑफ सयन अकुमो होता है। और तभी अकुमो कहता है, यह हुआ ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम अभी भी अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर नहीं कर पाए? यह तीसरी बार है जब तुम मेरे हाथों से हारे हो। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मान गए, फादर ऑफ सयन वाकई में ताकतवर है, लेकिन आखिर तुम हम सभी गॉड्स का साथ क्यों नहीं देते अकुमो, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनके? जिसके ऊपर तभी अकुमो हंसते हुए कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं। सभी सयंस और मैं हमेशा ही अपने मल्टीवर्स के साथ और हमारे मल्टीवर्स के गॉड्स के साथ में खड़े हैं, क्यों है ना ज़ेनोसामा? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहता है, तुम वैसे तो एकदम सही कह रहे हो अकुमो, लेकिन फिर भी तुम में से कुछ सयंस को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि तुम सयंस भी गॉड में शामिल हो सको। जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, चलिए भी ओमनिक किंग, आपको तो पता ही है कि हम में से काफी सारे सयंस गॉड से नफरत करते हैं और उनमें से एक मैं भी हूं। मैं वैसे तो कई सारे गॉड्स को खत्म कर चुका हूं जो हमारी सयन प्रजाति के पीछे थे, लेकिन आप और ग्रैंड प्रीस्ट उन चुनिंदा गॉड्स में आते हो जो कि साफ दिल के हैं। और वैसे भी सयंस का गॉड बनने में कोई भी दिलचस्प नहीं। हाँ, अगर कोई भी खतरा हमारे मल्टीवर्स में होता है तो हम उसे जरूर रोकेंगे। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, चलो ठीक है अकुमो, हम तुमसे ये पहले भी बहुत बार कह चुके हैं और तुमने हर बार हमें मना किया है। हम तो काफी खुश नसीब हैं कि फादर ऑफ सयन जैसा सयन हमारे साथ में है। और तभी अकुमो कहता है, ये सारी बातें तो बस कहने की बात है, तो चलिए मैं चलता हूं, मुझे भी बहुत सारे काम हैं अपने प्लेनेट पर। जिसके ऊपर तभी अकुमो ओमनी पैलेस से चले जाता है और तभी हम सभी ज़ेनोसामा को देखते हैं, जो कि थोड़े से चिंता में होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनोसामा से कहते हैं, क्या बात है ज़ेनोसामा, देखने से ऐसा लगता है कि आप एक काफी बड़ी चिंता में हो। आपको इतना परेशान मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। पर तभी ज़ेनोसामा कहते हैं,
ग्रैंड प्रीस्ट, ये बात ही कुछ ऐसी है, लेकिन उससे पहले सभी एंजल्स को अपने यूनिवर्स में भेजो। और तभी हम देखते हैं कि सारे ही एंजल्स अपने अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तुम भी यहां से जाओ मरनो। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर मरनो भी मौजूद होता है, जो कि वहां से चले जाता है। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो अब बताइए ज़ेनोसामा कि आखिर आप किस बात को लेकर चिंता में हो। और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, हमारे यूनिवर्स के सय्यन यानी कि प्राइमल सय्यन और हेरोइक सय्यन, ये धीरे धीरे करके कई मल्टीवर्स के ओमनिक किंग से भी आगे निकल चुके हैं। ये बात काफी सारे गॉड्स को पसंद नहीं आ रही। वो सय्यन इतने ताकतवर बन चुके हैं कि अब वो सारे ओमनी गॉड्स सय्यन से घबराने लगे हैं। और शायद हमारा मल्टीवर्स और जिन भी मल्टीवर्स के अंदर सय्यंस हैं, वहां पर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जो सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट भी थोड़े से चिंता में आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि अकुमो अपने सय्यन प्लेनेट में पहुंच चुका होता है। हम देखते हैं कि उस प्लेनेट में कई सारे सय्यंस होते हैं, जो कि अकुमो को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होते हैं। पर तभी अकुमो के पास एक सय्यन आता है, जो कि अकुमो से कहता है, लॉर्ड अकुमो, तो आखिरकार आप यहां पर आ ही गए। आपको कोई याद कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि वो सय्यन डारिया होता है। और तभी अकुमो कहता है, क्या बात है डारिया, आखिर कौन है जो मेरा इंतजार कर रहा था? और हमारे बाकी के साथी कहां पर है? और राइजो भी। जिसके ऊपर तभी डारिया कहता है, लॉर्ड अकुमो, आस्था और अगस्त्या और साथ ही में दाइकॉन, वो तीनों इस समय पर प्राइमस प्रजाति के कुछ लोगों के पीछे गए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले हमारे ऊपर हमला बोल दिया था। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, ये प्राइमस प्रजाति के लोग ये कभी भी बास नहीं आएंगे। लगता है कि इनके किंग को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन राइजो कहां पर है? जिसके ऊपर डारिया कहता है, राइजो फिलहाल के लिए अपने प्राइमल प्लेनेट पे गया है, अपने प्राइमल सय्यंस के पास। और तभी अकुमो कहता है, तो चलो बताओ मुझे कि आखिर मुझसे मिलने कौन आया है। ये कहने के बाद अकुमो अपने प्लेनेट में चले जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अकुमो के सामने हारूनो होते हैं, जिन्हें देखते हुए अकुमो कहता है, क्या बड़े भाई हारूनो? और तभी हमें मालूम चलता है कि अकुमो के बड़े भाई का नाम हारूनो है। और तभी हारूनो कहते हैं, अकुमो, आखिर तुम भला वापस उन गॉड्स के पास में गए थे, कहीं तुम उनसे लड़ने तो नहीं गए? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, नहीं बड़े भाई, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है।
ग्रैंड प्रीस्ट चाहते थे कि मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म उन्हें अच्छी तरीके से सिखाऊं, तभी मैं वहां पर गया था। और वैसे भी जो गॉड्स हम साइंस के खिलाफ है, मैं सिर्फ उन्हें ही खत्म करता हूं। जिसके ऊपर तभी हारुनो कहते हैं, ये काफी अच्छी बात है अकुमो, लेकिन कुछ समय तुम्हें हमारे साथ भी बिताना चाहिए। न जाने कब और कौन सा दिन हम साइंस का आखिरी दिन होगा। जो सुनकर डारिया थोड़ा सा हैरान होता है, पर तभी अकुमो कहता है, आप भला ऐसा कैसे बोल सकते हैं बड़े भाई? हम साइंस को खत्म करना किसी भी बस की बात नहीं है, चाहे कोई भी गॉड ही हमारे सामने क्यों ना आ जाए। कोई भी ओमनिक किंग, फादर ऑफ साइंस, हमेशा ही अपने साइंस के लिए तैयार रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि हारुनो के चेहरे पर एक छोटी सी चिंता होती है। और उसी के बाद हम सभी ओमनी पैलेस पर देखते हैं, जहां पर जेनोसामा किसी को देखते हुए काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और तभी जेनोसामा कहते हैं, क्या आप, आखिर आप यहां पर क्या कर रहे हो पिताजी? और तभी हम देखते हैं कि जेनोसामा के सामने ओमनीवर्स का रूलर, यानी कि जेनोसामा के पिता कामूरा खड़े होते हैं, जो कि जेनोसामा से कहते हैं, मेरे साथ चलो जेनो। मेरे ओमनी पैलेस पर सभी ओमनी गॉड्स की एक मीटिंग बैठी है, और ये मीटिंग तुम्हारे मल्टीवर्स और साथ ही में कई सारे मल्टीवर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो सुनकर जेनोसामा थोड़े से चौंक जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं, ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ चलता हूं। ग्रैंड प्रीस्ट, ध्यान रखना हमारे मल्टीवर्स का। और तभी हम देखते हैं कि कामूरा जेनोसामा को लेकर वहां से जाने लगते हैं, और जेनोसामा मन ही मन कहते हैं, शायद जो कुछ भी मैंने सुना था उन साइंस को लेकर, वो सब सच होने वाला है।